सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइए। और आज मैं जमशेदपुर का, झारखंड का दिखाने जा रही हूँ पंडाल। अभी पंडाल में जा रही हूँ घूमने, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ और दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ओपनिंग है एग्री को, तो वहाँ भी दिखाएंगे और सभी जगह पंडाल दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए ज़रूर। सभी को दशहरा की, दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। देखिए पंडाल का लुक कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर पंडाल। जी भी आने वाले हैं नवनियुक्त राज्यपाल उड़ीसा के। जी हाँ, गीतों को सुनते हैं। राज्यपाल आदरणीय रघुवर दास जी भव्य पूजा पंडाल का इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं। दिल से वेलकम है, स्वागत है उनका। कमेटी के महिलाओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। काफी खुशनुमा पल है। आदरणीय रघुवर दास जी आए हैं और बड़ा ही कीमती आज सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है, हमारे मुख्य अतिथियों से अनुरोध है कि पंडाल के उद्घाटन में पंचमी का दिन बड़ा ही प्यारा सा दिन, इस भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, हमारे शहर के सांसद विद्युत महतो जी के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। बदलता नहीं, मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, ये जो बदलता नहीं। कहीं भी बदनसीबी कहीं भी मेरी नसीबी, कहीं भी लूं मैं किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी मौत से नहीं है, मौत से नहीं है, मुझे कभी बेनसीब मारा हो, कभी बेबसी हो गई है। अंधेरों की आदत मुझे हो गई है, उजालों से वहशत मुझे हो गई है। अंधेरों की आदत मुझे हो गई है। जब दिल अंधेरा मेरा हो, मुझे
लूटा, मुझे चांदनी ने लूटा, ओ मुझे रोशनी गीला मौत से नहीं है, गीला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी निभा। और इस भव्य पूजा पंडाल के उद्घाटन में माँ दुर्गा के प्रति समर्पित सभी श्रद्धालु देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, नवरात्र और दुर्गा पूजा का पर्व शक्ति और उपासना का पर्व होता है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाकर हम सामूहिक रूप से शक्ति की साधना करें, समाज में एकता रहे और इस शक्ति के बदौलत देश नई ऊंचाई की ओर जाए। भारतीय संस्कृति टिकी हुई और यही कारण है कि भारत 1200 वर्ष हमारा देश गुलाम था, लेकिन इतनी लंबी की गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति को ना मुगल मिटा सका ना अंग्रेज मिटा सका, क्योंकि इसकी जड़ में नारी शक्ति थी और इसी नारी शक्ति का सदियों से भारत पूजा करते आ रहा है। कभी माँ दुर्गा के रूप में, कभी माँ काली के रूप में, कभी माँ लक्ष्मी के रूप में, कभी माँ सरस्वती। कुछ विकृति मानसिकता के लोग हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करने जैसी घटना भी घट रही, नहीं ठहरा जा सकता। तो ऐसे अवसर पर माँ दुर्गा वैसे विकृत मानसिकता के लोगों को सबूती दे और नारी शक्ति का सम्मान करे। यही पूजा कमेटी के माध्यम से माँ दुर्गा से आराधना करते हुए और नवरात्र में माँ दुर्गा ने हमेशा हमें भी आशीर्वाद दिया। महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक मजदूर जो मजदूर परिवार में जन्म लिया और एक मजदूर रहते हुए 25 साल हमने पूर्वी क्षेत्र जमशेदपुर की जनता की सेवा की और पार्टी ने एक मजदूर का झारखंड जैसे राज्य का मुख्य सेवक भी बनाने का काम किया और हमने 5 साल एक विधायक सरकार, एक ईमानदार सरकार, एक जवाबदेह प्रशासन झारखंड की जनता को हमने दी। और एक सौभाग्य है किसी जमशेदपुर का एक मजदूर आज बगल के ही उड़ीसा हमारे राज्य का एक संवैधानिक पद का दायित्व सौंपने का काम किया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गरीब मजदूर परिवार में, क्योंकि मैं बहुत अत्यंत मध्यम परिवार से आता हूँ, कहीं न कहीं माता और ईश्वर की कृपा थी। एक भालूबासा में जन्मे, टाटा स्टील TMH में जन्मे, संघर्ष करते हुए और पार्टी का ईमानदारी से सेवा करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा। तो मैं कहीं भी रहूं, जमशेदपुर की जनता का यह प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। चाहे उड़ीसा रहूं, चाहे कहीं रहूं, जमशेदपुर की जनता, जमशेदपुर का मजदूर मेरे दिल में रहेगा। और कहीं भी कोई समस्या होगा तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जमशेदपुर की जनता और झारखंड की जनता सेवा करता रहूंगा। और ये शक्ति माँ दुर्गा दे कि जो पहली बार एक मजदूर को संवैधानिक व्यवस्था
का जो दायित्व हमें दिया, वो दायित्व को पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक उड़ीसा सरकार से समन्वय स्थापित कर उड़ीसा में जो शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग हैं, उनकी जीवन का उत्सव ऊंचा उठे, ये शक्ति माँ दुर्गा दे। यही आराधना करते हुए मैं फिर से जमशेदपुर शहर वासियों को शक्ति की आराधना माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर, नवरात्र के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, आपके परिवार में खुशहाली आए, समृद्धि आए, हमारा देश, हमारा राज्य मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई पहुंचे। और हम सब ने देखा इस नारी शक्ति का, जो परिवार की शक्ति थी, परिवार में पुरुष जरूर पैसा कमा के लाता, लेकिन घर चलाता है नारी शक्ति, क्योंकि माँ ने इतनी शक्ति दी है नारी शक्ति को। इतनी महिलाओं में सहनशीलता होती है, दुख तकलीफ सहने की शक्ति होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पूरी परिवार को एकजुट रखना, ये किसी की जिम्मेदारी है तो हमारी नारी शक्ति। ये जो परिवार की शक्ति है, माननीय मोदी जी ने 27 वर्षों से जो नारी शक्ति का डिमांड था, ये जो नारी शक्ति है राष्ट्र के निर्माण की शक्ति बने। और इस राष्ट्र के निर्माण की शक्ति में मोदी जी ने पार्लियामेंट से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदना का बिल पास कराने का काम किया। मोदी जी साहब का मानना है, अगर समाज, राज्य और देश को आगे हमें बढ़ाना, तो बिना नारी शक्ति के आगे न समाज आगे बढ़ सकता है, न राज्य आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। साथ हमें समाज में भी जहाँ जहाँ हमारी बहनें, बेटियाँ आगे बढ़ती है, तो समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि युग बदल रहा, समाज भी बदल रहा, हमें भी, आपको भी अब बदलने की जरूरत है। आज देख रहे हैं हमारी महिलाएं हर सेक्टर में, चाहे वो खेल के सेक्टर में हो, आज ओलंपिक ज्यादा से ज्यादा कौन ला रही है? हमारी बेटियां, नारी शक्ति। पढ़ाई लिखाई में टॉपर कौन बन रहा? हमारी नारी शक्ति। आज आप मोदी जी के रिजम में, चाहे एयर फोर्स हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, आज हमारी बेटियां आज वहां भी भागीदारी बन रही। तो ये शक्ति जो माँ दुर्गा ने नारी शक्ति को दी है, तो माँ दुर्गा से यही आराधना है कि हमारा देश विकास की नई ऊंचाई, और हम देख रहे हैं 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि एक चाय बेचने वाले का बेटा दुनिया का सर्वाधिक प्रधानमंत्री, जहां अमेरिका जैसा विकसित राज्य, जापान जैसा विकसित राज्य, चाइना जैसा विकसित राज्य देश से भी पॉपुलर अगर कोई है तो भारत माता का एक बेटा नरेंद्र मोदी। तो माँ दुर्गा भी हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति दे, जो स्वामी विवेकानंद का सपना पूरा करे कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी जय जगन्नाथ बाबा, जो उड़ीसा की पवित्र धरती, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक का केंद्र है, तो जय जगन्नाथ बाबा ने भी मुझे सेवा करने के लिए उड़ीसा बुलाया। तो ये जय जगन्नाथ बाबा से भी आशीर्वाद लेते हुए राज्यों के साथ देश की सेवा करने का जो मुझे सौभाग्य मिला एक मजदूर को, इसके लिए भी मैं जमशेदपुर की जनता, झारखंड की जनता और अपने देश के, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश के हमारे एक महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, अपने प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि एक मजदूर को इतना बड़ा दायित्व देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पंडाल की जो नक्काशी है, जो कला,
तो पूजा कमेटी के तमाम लोग को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जमशेदपुर का इन्हीं गुने पंडाल में पहला पंडाल या स्थान जरूर पाएगा, क्योंकि जितनी फिनिशिंग, जितनी नकाश, उस कारीगर को भी, उसके हाथ के कला को भी, क्योंकि भारत के कण कण में कला, उस कला को सिर्फ हमें पकड़ने की जरूरत है। तो जो कला प्रदर्शित किया कारीगरों ने, उन कारीगरों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि एग्रीको का पंडाल मुझे लगता है जमशेदपुर का 1 नंबर पंडाल की गिनती में आएगी, जो कला यहाँ हाथ के कारीगरों को द्वारा दिया गया। मैं और आप सबको कैसा पंडाल लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और आप सब कैसे पंडाल घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रूर बताइए। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक विदा ले रहे हैं। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।